तो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो आइए, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी बायो के ऊपर, यानी कि जीव विज्ञान। देखते हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे पहले क्वेश्चंस हैं कि निम्न में से कौन मानव तत्व को रंग प्रदान करता है। जैसे कि हमारे जो रंग होते हैं बॉडी के, किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, वो हमें कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है हमें मेलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है हमारी आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की बात करें, रेड ब्लड सेल का जीवन काल हमारा कितना होता है, तो वो हमारा 120 दिन का जीवन काल होता है। और अगर हम बात करें कि रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम होता है, तो वो होता है हमारा इथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? वो होता है हमारा लीवर, जो रासायनिक कारखाना कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी क्या होती है? वो भी हमारी लीवर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध होता है। नेफ्रॉन का किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध होता है? वो होता है हमारा उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन का संबंध होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि किडनी की इकाई, यानी कि कार्यात्मक इकाई किडनी की कौन है, तो वो होती है हमारी नेफ्रॉन। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी नेफ्रॉन। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती है। मानव शरीर की कौन सी कोशिका प्राय मानव सैनिक कहलाती है? तो वो होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ये जैसे कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह का वायरस होता है, तो उन सबसे लड़ती है। तो ये है हमारी व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डैश में परिवर्तित की जाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डैश में परिवर्तित की जाती है? वो होती है पाचन तंत्र में, जो बेरिएट्रिक सर्जरी है। और बेरिएट्रिक सर्जरी अपने वजन को कम कराने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित होती है। डीएनए का, तो डीएनए का मुख्य रूप से कौन सी कोशिका? वो होती है हमारी नाभिका। और अगर पूछ लिया जाए कि नाभिका से अलग कौन सी कोशिका में संग्रहित होती है, तो वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक भोजन को पौधे में विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। कौन सा ऊतक है जो भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो वो होता है हमारा फ्लोएम, जो भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। कौन सा होता है? फ्लोएम। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।